मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। समय जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। अपनी कामयाबी के आधार आप स्वयं बनी, क्योंकि सहायता करने वाले लोग एक समय के बाद एहसान की भाषा बोलने लगते हैं। अपना हिस्सा मांगकर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, मौन के पीछे की वजह समझ सके। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। थोड़े समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से रूठो, उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर हम किसी के दुख का कारण हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, और अगर किसी के सुख की वजह है तो ही हमारे जीवन का कुछ अर्थ है। कभी अकेले चलने का मन हो तो डरना नहीं जनाब, क्योंकि समस्या, समसान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता। हे पैसा नमक की तरह होता है जो जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं, और शब्द से तीखे बाण नहीं। एक मकड़ी ने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगे और मैं उन्हें आहार बनाकर मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने में जाला बुनना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिल्ली बोली, हंसूं नहीं तो क्या करूं, यहां मक्खियां नहीं हैं, यहां कौन आएगा तेरे जाले में। बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और झाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने खिड़की में झाला बुनना शुरू किया। तभी एक चिड़िया, मकड़ी तू भी कितनी बेवकूफ है, अरे यहां तो खिड़की से तेज हवा आती है। तू आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहां भी झाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहां जाला बनाया जाए। तभी उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना झाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक काकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। बोला, अरे यहां कहां जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी यह यहां पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर झाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है।
और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। व्यक्ति की इच्छाएं एक जैसी ही होती हैं। हम सब प्यार, सम्मान, पैसा, बेहतर भविष्य जैसी चीजें ही अपने लिए चाहते हैं, लेकिन ये हासिल उन्हें ही हो पाती हैं जो खुद को इसके लिए प्रेरित कर पाते हैं। खुद से ऐसे उलझाने वाले सवाल कीजिए जिनसे आगे बढ़ाने का रास्ता मिले। जानिए, ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में। मुश्किल क्यों उठाएं? मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। इसका दूसरा पहलू यह है कि आप कोई इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मुश्किल उठाना नहीं चाहते। तो मान लीजिए कि आप वास्तव में वह हासिल करना ही नहीं चाहते। 5 साल बाद कहां रहेंगे? लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन प्रयास करना होता है। यह सवाल पूछकर आप खुद को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। जरूरी प्रयास नहीं करने से खुद ही संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। अपनी मौजूदा प्राथमिकताओं की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बड़े लक्ष्य का ही हिस्सा होती है। इससे आप कई गैर जरूरी कामों पर समय खर्च करने से बच सकेंगे। दूसरों से क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप अपनी कमजोरियों को जान सकेंगे। इन्हें छिपाने का कोई फायदा नहीं। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे आगे का रास्ता आसान हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे आसपास कैसे लोग हैं? आप जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ रहकर बेहतर जीवन के बारे में सोचना भी बेकार है। मेरा ईगो कहां रुकावट बन रहा है? ईगो से निकलने वाली इच्छाएं अक्सर आपकी असली इच्छाओं के विपरीत होती हैं। इनकी पहचान जरूरी है। ये कई बार मौजूदा जरूरत भी होती है, इसलिए इनकी पूरी तरह अभी क्या करना सबसे जरूरी है, अनदेखी नहीं कर सकते। संसार में बहुधा यह बात कही और सुनी जाती है कि व्यक्ति को ज्यादा सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। सीधे और सरल व्यक्ति का हर कोई फायदा उठाता है। यह भी लोकोक्ति कही जाती है कि टेढ़े वृक्ष को कोई हाथ भी नहीं लगाता, सीधा वृक्ष ही काटा जाता है। टेढ़े लोगों से दुनिया दूर भागती है, वहीं सीधों को परेशान किया जाता है। तो क्या फिर सहजता और सरलता का त्याग कर टेढ़ा हुआ जाए? पर यह बात जरूर समझ लेना, दुनिया में जितना भी सृजन हुआ है वह टेढ़े लोगों से नहीं, सीधों से ही हुआ है। कोई सीधा पेड्डियच कटता है तो लकड़ी भी भवन निर्माण में या भवन श्रृंगार में उसी की ही काम आती है। मंदिर में भी जिस शिला में से का रूप प्रकट होता है वह टेढ़ी नहीं, कोई सीधी शिला ही होती है। जिस वंशी के मधुर स्वर को सुनकर हमें आनंद मिलता है, वो भी किसी सीधे बांस के पेड़ से ही बनती है। सीधे लोग ही गोविंद के प्रिय होते हैं। मुख्य द्वार के पास कभी भी कूड़ादान ना रखें, इससे पड़ोसी शत्रु हो जाएंगे। सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर ना दें, इससे घर की बरकत समाप्त हो जाती है। छत पर कभी भी अनाज या बिस्तर न धोएं। हाँ, सुखा सकते हैं, इससे ससुराल से संबंध खराब होने लगते हैं। फल खूब खाओ, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन उसके छिलके कूड़ादान में ना डालें, बल्कि बाहर फेंकें, इससे मित्रों से लाभ होगा। माह में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाकर परिवार सहित एक साथ खाएं, अर्थात जब पूरा परिवार घर में इकट्ठा हो उसी समय खीर खाएं तो मां लक्ष्मी की जल्दी कृपा होती है। माह में एक बार अपने कार्यालय में भी कुछ मिष्ठान जरूर ले जाए, उसे अपने साथियों के साथ या अपने अधीन नौकरों के साथ मिलकर खाए तो धन लाभ होगा। प्रतिदिन हमारे सामने ऐसी अनेक परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं जिनसे क्रोध भड़क सकता है। कभी कभी हम तब क्रोधित होते हैं जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या हमें नाराज करता है। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें दूसरों को चोट पहुंचते देख हमें क्रोध आ जाता है। हमें सामाजिक अन्याय के मामले भी मिल सकते हैं जिनमें समाज में व्यक्तियों का एक समूह अन्याय सह रहा होता है। इन सभी मामलों में हमें लग सकता है कि कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है कि जो कुछ घट रहा है उसे हम अनदेखा न कर पाएं। फर्क इस बात में है कि हम अन्याय के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। हम फैसला करने की क्षमता रखते हैं। हम क्रोध से प्रतिक्रिया कर सकते हैं या हम क्रोध को काबू कर उसे प्रेम में बदल सकते हैं। हम क्रोध की आग को प्रेम से शांत कर सकते हैं। किसी झगड़े के दौरान क्रोध भरी आवाज में बोलने की बजाय हमें मिठास का मरहम लगाना चाहिए ताकि दूसरों का गुस्सा ठंडा पड़ जाए।
वातावरण में क्रोध भरे विचारों की तरंगों को बढ़ावा देने की बजाय हम प्रेम भरे विचारों को प्रसारित करें ताकि वातावरण साफ हो जाए। क्रोध से प्रतिक्रिया करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। ऐसी प्रतिक्रिया हमें क्षीण, शक्तिहीन कर देती है। पर अगर हम अपनी ऊर्जा प्रेममयी प्रतिक्रिया में लगाएंगे तो उससे न सिर्फ हम परिस्थिति में समन्वय ले आएंगे बल्कि स्वयं भी उस प्रेम से ऊर्जा पाएंगे। जब हम प्रेम से व्यवहार करते हैं तो हम दरवाजे को खोलते हैं ताकि प्रभु प्रेम हम में से प्रवाहित हो। हम प्रभु प्रेम से ऊर्जा और उभार पाते हैं। अगली बार जब हम अपने आप को ऐसे माहौल में पाएं जहां अन्याय हो रहा हो तो हम क्रोध की बजाय प्रेम से प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें। हम अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया का उस माहौल पर और अपने आप पर हुए असर को देख सकते हैं। संसार में बहुत क्रोध विद्यमान है। आओ हम संसार में समन्वय और शांति लाएं, क्रोध को प्रेम से जीत लें। हमारा ऐसा कृत्य एक तरंग के जैसे औरों तक पहुंचेगा और हमारा वातावरण, समाज और समुदाय इस संसार में शांति का प्रतीक बन जाएगा। हमारे मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार सामने वाला जो सोच रहा होता है वो हमें पता लग जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। एक बूढ़ी माता एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रही थी। साथ में उसकी पोती भी थी। धूप तेज थी। तभी उधर से एक ऊंट वाला निकला जो उसी ओर जा रहा था। बूढ़ी माता ने ऊंट वाले से कहा, मेरी पोती को ऊंट पर बैठा लो, आगे गांव में उतार देना। वह बोला, वाह, मैं क्यों बैठाऊं, चला नहीं जाता तो सवारी ले आती। ऊंट वाला आगे बढ़ गया। तभी उसने सोचा, बूढ़ी माता को मेरा अता पता नहीं है, नौजवान लड़की है, लड़की को बैठा लाता तो कहीं उसे बेच देता। ये सोचकर वो वापस आया। इधर बूढ़ी माता के दिमाग में विचार आया, मैं भी कैसी मूर्ख हूं, सारे बाल सफेद हो गए, अक्ल नहीं है मुझ में। अगर ये ऊंट वाला इस लड़की को कहीं इधर उधर ले गया तो? ऊंट वाला वापस बूढ़ी माता के पास आया, बोला, मां मुझे दया आ गई, मैं इसे अगले गांव में उतार दूंगा। अम्मा ने कहा, नहीं अब नहीं बैठाती इसको, हम दोनों पैदल ही चले जाएंगे। ऊंट वाले ने पूछा, अब क्या हुआ? तू तो कहती थी इसको बैठा ले। उस समय मैं माना नहीं, अब मेरे हृदय में दया आई तो तब बैठाने को तू तैयार नहीं? वृद्धा ने कहा, जो तेरे मन में बैठा है वही मेरे मन में भी है। उसने जो बात तुझे कही वही मुझे भी कही। अब जा अपने रास्ते पर, अब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। हम किसी के बारे में जैसा सोचते हैं उसकी भाव तरंगें सामने वाले तक पहुंच जाती। इसलिए सबका भला ही सोचना चाहिए। किसी की संपत्ति अथवा वैभव को देखकर बराबरी करने का विचार बुरा नहीं, मगर अपने भीतर ईर्ष्या भाव को जन्म देना अवश्य बुरी बात है। हम जीवन को सदैव एक दृष्टि से देखते हैं। इस जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है। माना कि ये बात सत्य है कि जो सामने वाले के पास है वो आपके पास नहीं, मगर जीवन को दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि जो आपके पास है वो सामने वाले के पास भी नहीं है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर इस दुनिया में पूर्ण कोई भी नहीं तो सर्वथा अपूर्ण भी कोई नहीं है। अंतर केवल आपके दृष्टिकोण का है कि आप अपने जीवन के किस पहलू पर नजर रखते हैं, जो आपके पास नहीं है उस पर अथवा जो आपके पास है उस पर। एक बात सदैव स्मरण रहे कि आपके भीतर लगी ईर्ष्या की आग दूसरों को जलाए न जलाए, मगर स्वयं को जरूर जलाने वाली है। अतः संतोष और ज्ञान रूपी जल से इसे और अधिक भड़कने से रोको ताकि आपके जीवन में खुशियां नष्ट होने से बच सकें। जलो मत साथ साथ चलो, क्योंकि खुशियां जलने से नहीं अपितु सद्मार्ग पर चलने से मिला करती है। ईर्ष्या नहीं, बराबरी करने के लिए प्रयत्नशील रहो। प्रेम का अगर सुख लेना है तो उसके साथ सम्मान को भी जोड़ना होगा। अलबत्ता प्रेम अगर सम्मान से जन्म लेता है तो वह हमेशा अपनी तीव्रता में कायम रहेगा। बिना सम्मान के प्रेम बहुत अस्थिर हो जाता है। कैसे कैसे प्रेम विवाह भी कुछ ही महीनों के बाद टूट जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? दिन रात एक साथ रहने से एक दूसरे के व्यक्तित्व की खामियां नजर आने लगती हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान कम हो जाता है, और यही प्रेम को बहुत अस्थिर बना देता है। बिना सम्मान के प्रेम को नफरत में तब्दील होने में देर नहीं लगती। याद रखें, प्रेम बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बढ़ाना जरूरी है। महात्मा बुद्ध की धर्म सभा चल रही थी।
बुद्ध ध्यान मग्न अवस्था में बैठे चिंतन कर रहे थे। तभी बाहर खड़ा कोई व्यक्ति चिल्लाकर बोला, आज मुझे इस सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? शांत सभा में उसकी तेज आवाज गूंज उठी। सार्थक पहले की तरह ध्यान मग्न नहीं रहे। उस व्यक्ति ने पहले से तेज आवाज में पुनः अपने प्रश्न को दोहराया। शिष्यों ने सभा की शांति बनाए रखने के लिए भगवान बुद्ध से उसे अंदर आने की अनुमति देने की बात कही। बुद्ध ने कहा, वह अंदर आने के योग्य नहीं है, वह अछूत है। इससे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए और बोले, भगवान, इस धर्म में तो जात पात के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, तो फिर यह अछूत कैसे? तब बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, आज यह क्रोध में है। क्रोध से शांति और एकाग्रता भंग होती है। क्रोध अपने मालिक का ही नाश करता है। अगर वह किसी का नुकसान करने से बच भी जाए तो मानसिक हिंसा अवश्य करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला मनुष्य अछूत है। उसे कुछ समय तक एकांत में रहकर पश्चाताप करना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि वह अछूत क्यों है और कैसे है। इस प्रसंग में महात्मा बुद्ध ने क्रोध को अछूत कहा है। आप इसके साथ कई अन्य अवगुणों जैसे लोभ, ईर्ष्या, मद आदि को भी शामिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी के दृष्टिकोण पर बुद्ध के विचारों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने अछूत को जाति से अलग किया और उनके लिए एक अलग शब्द गढ़ा। गांधी ने मानव दुर्गुणों को अछूत कहा है और ऐसे अछूतों से बचने की सलाह दी है। मन को अच्छा बनाने के लिए और उसे सुमार्ग पर चलाने लिए सत्संग और तपस्या की बड़ी आवश्यकता है। हमारा मन सरलता से वश में नहीं आता। ये हमेशा ही अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता हुआ पाया जाता है। इसे जरा भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं। जरा सा दुख आते ही ये दुखी हो जाता है और जरा सा सुख पाते ही बल्लियों उछलने लगता है। तमाशा दिखावाला बाजीगर अपने बंदर को लेकर नाना प्रकार के खेल दिखता है। उसके एक हाथ में लाठी है, दूसरे में वह रस्सी जिसका परला सिरा बंदर के गले में बंधा है। वह दोनों की सहायता से बंदर को भांति भांति के नाच नचाता है, अपनी जीविका भी कमाता है, बंदर का पेट भी पालता है, दूसरों का मन भी प्रसन्न करता है। यह मन का बंदर थकता ही नहीं, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, इधर भागता ही फिरता है, परंतु बा तक वह करता है। यह खेल जब तक उसके गले में बंधी रस्सी बाजीगर के हाथ में है। इसलिए बाबा, खेलने दो इसे, परंतु बांध कर रखो, वश में रखो, फिर तुम्हारी इच्छानुसार खेल दिखाएगा। यदि यह रस्सी छूट गई, यदि यह बंदर छूट गया तो प्राणों के लिए संकट। यह छूटा हुआ मन कभी खेल नहीं दिखाएगा, यह विनाश करेगा। यह दूसरों को प्रसन्न नहीं करेगा, उनके कपड़े फाड़ देगा, उनके मुख नोच लेगा। जीविका पैदा नहीं करेगा, मुकद्दमे पैदा करेगा। केवल वेश बदलने, तिलक छापा कर लेने से, जटाजुट रख लेने कोई साधु नहीं हो जाता। मन को वश में करने से होता है। भीतरी बात, गहरी बात, बाजीगर का बांद्रा, ऐसा मन पहचान बांध रखे तो खेल है, नहीं तो आफत जान। आज जो प्यार की जगह लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, इसका कारण है कि जिसने जीवन में असली प्यार को कभी महसूस ही नहीं किया, प्यार को जानता ही नहीं है, वह तो नफरत से ही प्यार करेगा। हमने नफरत से प्यार करना सीख लिया है। प्यार से प्यार करना हम जानते ही नहीं है। हम अपने आप से, जो हमारे अंदर मौजूद शक्ति है, उससे प्यार करना नहीं सीखेंगे तो फिर हम किससे प्यार करना सीखेंगे? हमने अपनी आशाओं से प्यार करना सीखा है। जब हम घर आते हैं तो हमारी आशा कि बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। तब हमारा प्यार कहाँ चला जाता है? आप अपने बेटे से प्यार करते हैं और अगर आपका बेटा स्कूल में फेल हो जाए तो आपके प्यार को क्या हो जाता है? प्यार करना सीखिए, अपने भीतर आने जाने वाली सांस से, इस जिंदगी से। जब प्यार करना सीखेंगे तो प्यार क्या होता है समझ में आएगा। अभी आप प्यार करते हैं रिजल्ट से, बढ़िया खाने से। ग्रीस दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि अगर आपको वो न मिले जिसे आप चाहते हैं तो आपको दुख होगा, और आपको अगर वो मिल जाए जिसे आप नहीं चाहते तब भी आपको दुख होगा। आपको अगर वो मिले जो आप चाहते हैं तब भी आपको दुख होगा। इस संसार में हर एक चीज बदल रही है, पर हमें बदलना पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई चीज बदले, पर हर एक चीज को बदलना है। जब आप खुद अपने भीतर देखने लगते हैं तब जाकर आपको महसूस होता कि मैं आपको बदल सकता हूं। बदलना जरूरी है। सब कुछ बदल रहा है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, सब। जब आप खुद अपने भीतर देखने लगेंगे,
बदलेंगे तब आप जान पाएंगे कि इस संसार को बनाने वाला स्वयं आपके अंदर है। उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। बदलती हुई चीज से प्यार करना बड़ा मुश्किल है, परंतु एक चीज है जो बदलती नहीं है। इस संसार के अंदर प्यार होना चाहिए, परंतु मनुष्य समझे कि असली प्यार क्या है। जब असली प्यार को समझेगा तब वह सचमुच में प्रेम कर सकता है। जिस दिन मनुष्य को अपने आप से प्यार हो जाएगा, उस दिन नफरत नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। जीवन की बहुत समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। किसी को उसकी गलती के लिए माफ कर देना भी एक साहसिक एवं दैवीय गुण है। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं वहां से उत्पन्न होती हैं जब हमारे भीतर यह अहम का भाव आ जाता है कि मैं उसे माफ क्यों करूं। हमारी यही अहमता फिर प्रतिद्वंदिता और प्रतिशोध का कारण बनकर रह जाती है। पारिवारिक जीवन में, मैत्री जीवन में या सामाजिक जीवन में संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने हेतु किसी भी व्यक्ति के अंदर इन दोनों गुणों में से एक गुण की प्रमुखता अवश्य होनी ही चाहिए। महाभारत की नींव ही इस सूत्र के आधार पर पड़ी कि किसी के द्वारा माफ नहीं किया गया तो किसी के द्वारा माफी नहीं मांगी गई। हमारा जीवन एक नए महाभारत से बचकर आनंद में व्यतीत हो, इसके लिए आज बस एक ही सूत्र काफी है, और वो है माफ कर दो अथवा माफी मांग लो। प्रभु चरणों का दृढ़ाश्रय हमें किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहना सिखाता है। आश्रय जिस अनुपात में होगा, हमारी प्रसन्नता और अप्रसन्नता भी उसी अनुपात में होगी। जीवन बहुत अनमोल है, इसे तो उत्सव बनाकर जिया जाना चाहिए, लेकिन जिस जीवन में कोई प्रसन्नता ही नहीं, वह जीवन उत्सव कैसे बन सकता है। उत्सव का अर्थ जीवन के उन क्षणों से है जिन क्षणों में हम प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सही अर्थों में समझा जाए तो प्रसन्नता ही जीवन का उत्सव है। बहुत बड़ी संपत्ति का अर्जन भी प्रसन्नता का आधार नहीं है, अपितु प्रभु चरणों का दृढ़ाश्रय ही हमारी प्रसन्नता का आधार है। मनुष्य होकर भी प्रसन्नता में जीवन जीना नहीं सीखा तो क्या सीखा। प्रसन्नता और उल्लास में जीना ही जीवन है। प्रत्येक क्षण निराशा कुंठा में होने का अर्थ ही जीवन का समाप्त हो जाना है। जब चीजें आपकी मर्जी से नहीं होती तो आप उसे भाग्य का नाम दे देते हैं। इस प्रकार आप खुद को सांत्वना देकर विफलता के साथ पेश आते हैं। मनुष्य बने रहने के लिए आप जिन भी परिस्थितियों में रहते हैं, उसका अर्थ है कि आप परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। लेकिन आजकल अधिकतर लोग उन परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं जिसमें वे रहते हैं। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वे उन परिस्थितियों के प्रभाव में जिंदगी बिताते हैं। इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों रखा गया। क्या यह मेरा दुर्भाग्य था या क्या यह मेरा भाग्य था? वह सब जो आप स्वयं के रूप में जानते हैं, वह केवल एक ढेर या संग्रह है। आपका शरीर केवल भोजन का एक ढेर है, और जिसे आप मेरा मन या दिमाग कहते हैं, वह 5 इंद्रियों द्वारा इकट्ठा किए गए प्रभावों का संग्रह है। जो भी आप संग्रहित कर सकते हैं वह आपका हो सकता है, लेकिन वह आप कभी नहीं हो सकते। आप क्या हैं, इसका अनुभव करना अभी आपके लिए बाकी है। यह एक अचेत स्थिति है। आपने जो कुछ भी संग्रह किया है, आप अभी उससे 100% भी सचेत नहीं हैं। आपने अपने जीवन को इस आधार पर जीने का प्रयास किया है कि आपने क्या इकट्ठा किया है, न कि आप क्या हैं। आपने अपने द्वारा इकट्ठा किए गए प्रभावों के प्रकार के आधार पर कुछ आदतें अपना ली हैं। इसे बदला जा सकता है। आपकी वर्तमान आदतों, आपके जीवन के पिछले और आनुवंशिकी की परवाह किए बिना, इस पर ध्यान ना कि आपके माता पिता कौन थे, आप कहां पैदा हुए, कहां बड़े हुए। यदि आप अपने साथ कुछ चीजें करते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। आप 24 घंटे में खुद को पूरी तकनीक की तरह ही एक आंतरिक तकनीक या आंतरिक अभियांत्रिकी भी होती है। जो कुछ भी जीवन में होता है वह एक निश्चित नियम के तहत होता है। यदि आप यह जान पाएंगे कि आपके जीवन की प्रकृति क्या है, तो आप पूर्ण रूप से उसकी कार्य प्रणाली की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तरह नया कर सकते हैं। बादल बढ़े दिए, निराशा, भय, पलायन, दूसरों को छोटा बताना, इन सब से बचना चाहिए। वरन दूसरों को प्रोत्साहित, प्रेरित करने का प्रयास होना चाहिए, न कि हतोत्साहित करने का। निंदा का व्रत न लें, इतने निंदनीय भी नहीं है हम। ये देश इतना भी निंदनीय नहीं है। लोग कहते हैं महाराज सब बिगड़ गया है, देश बिगड़ गया है।
कुछ नहीं बिगड़ा, सब अच्छा है। हम चाहते हैं सब हमारे अनुकूल हो, हमें जरा सी प्रतिकूलता मान्य नहीं। इसने हमें निंदनीय बना दिया है। आइए इसे दार्शनिक भाव से देखें। अगर हम इतनी निंदा करेंगे अपने युग की, अपने देश की, परिस्थितियों की, जातियों की, यहाँ की प्रथा परंपराओं की, धर्म की, तो क्या सचमुच हम अपनी निंदा नहीं कर रहे हैं? क्या इतनी निंदनीय है हमारी जातियां, प्रथा, परंपराएं, धर्म, व्यवस्था, हमारे मठ, मंदिर, शिक्षा, संसद, क्या इतनी निंदनीय है, हेय है? बहुत निंदा नहीं होनी चाहिए। निंदा से निराशा आती है। निंदा कब आती है? जब अश्रद्धा आती है। श्रद्धा में निंदा नहीं आ सकती। श्रद्धा निंदा से दूर रहती है। जैसे ही जीवन में श्रद्धा आती है, निंदा दूर चली जाती है। जैसे ही जीवन में अश्रद्धा आएगी तो निंदा जरूर आएगी। निंदा के साथ साथ अकर्मण्यता, और अकर्मण्यता से लक्ष्य से पलायन आता है। आदमी अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है और उसके बाद प्रमाद, जड़ता आएगी। उसके बाद कोई काम नहीं, कोई फलोत्पादकता नहीं। इसीलिए अच्छा हो कि हम सब अनिंदा का व्रत लें, दूसरों की निंदा करना बंद कर दें। परदोष, दर्शन का स्वभाव में अभाव लाए। इसके बजाय प्रियता का व्रत, दूसरों के सद्गुण ही देखें, अवगुण नहीं। भीतरी बात, गहरी बात गलती। हर बार मैं यही करता रहा। धूल चेहरे पर गिरी थी और मैं शीशा साफ करता रहा। अशांत व्यक्ति को जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख का अर्थ कुछ पा लेना नहीं, अपितु जो है उसमें संतोष कर लेना है। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम कुछ पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब सुख पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। सोने के महल में भी आदमी दुखी हो सकता है यदि पाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई हो, और झोपड़ी में भी आदमी परम सुखी हो सकता है यदि ज्यादा पाने की लालसा मिट गई हो। सुख बाहर की नहीं, भीतर की संपदा है। यह संपदा धन से नहीं, धैर्य से प्राप्त होती है। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने धनवान हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने धैर्यवान हैं। सुख अथवा प्रसन्नता किसी व्यक्ति की स्वयं की मानसिकता पर निर्भर करती है। एक सन्यासी के पास कुछ रुपए थे। उसने कहा कि वह उन्हें किसी गरीब आदमी को देना चाहता है। बहुत से गरीब लोगों ने उसे घेर लिया और उससे रुपयों की याचना की। उसने कहा, मैं अभी देखता हूं, मैं अभी उसे रुपये दिए देता हूं, जो कि इस जगत में सबसे ज्यादा गरीब और भूखा है। यह कहकर सन्यासी भीतर गया। देखा कि राजा की सवारी आ रही है। वे उसे देखने में लग गए। इसी बीच बाहर आया और उसने रुपये हाथी पर बैठे राज के पास फेंक दिए। राजा ने चकित हो इसका कारण पूछा। फिर लोगों ने भी कहा कि आप तो कहते थे कि मैं रुपये सर्वाधिक दरिद्र को दूंगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, मैंने उन्हें दरिद्र व्यक्ति को ही दिए हैं। वह जो धन की भूख में सबसे आगे है, क्या वह सर्वाधिक गरीब नहीं है? दुख क्या है? कुछ पाने की और कुछ होने की आकांक्षा ही दुख है। दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन आकांक्षाएं हों तो दुख बना ही रहेगा। किंतु जो आकांक्षाओं के स्वरूप को समझ लेता है, वह दुख से नहीं, वह आकांक्षाओं से ही मुक्ति खोजता के आगमन का द्वार अपने आप सीख। इच्छाएं तब दुख हो जाता है, उनसे ही याचना और दास्ता पैदा होती है। फिर उसका कोई अंत भी नहीं है। जितना उन्हें छोड़ो उतना ही व्यक्ति स्वतंत्र और समृद्ध होता है। जो कुछ भी नहीं चाहता है, उसकी स्वतंत्रता अनंत हो जाती है। जब कोई बिना आशा अपेक्षा के मुक्त हस्त से अपना कोई अंश बांटता है, तो यह उसकी उन्नत आंतरिक स्थिति का द्योतक होता है। स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित व्यक्तियों को यह उदारता मूर्खतापूर्ण कृत्य लग सकती है या नासमझी मालूम पड़ सकती है, लेकिन वास्तव में यह दानवीर की साहसिक दूरदर्शिता होती है, जिसके साथ वह एक कुशल कलाकार की भांति जीवन की पारी को खेल रहा होता है। जब व्यक्ति की उन्नत हो जाती है तो उदारता उसका स्वभाव बन जाती है। दे बिना उसे चैन नहीं पड़ता। अगर कोई जरूरतमंद आसपास तो फिर उसकी करुणा सहज ही उस ओर है। समय की मांग पर ऐसे दानवीर अपना कोष पूरी से नहीं चूकते और अद्भुत दुस्साहस करते देखे जा सकते हैं, जिसकी सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके लिए ऐसे पलों में नफा नुकसान कोई मोल नहीं रखते। प्रत्यक्ष घाटा दिखते हुए भी ऐसा व्यक्ति वास्तव में घाटे में नहीं रहता। त्याग और बलिदानपूर्ण कृत्यों को करने में ऐसे व्यक्तियों को अपार संतोष होता है।
फिर बिना किसी अपेक्षा के किसी दुखी के आंसू पहुंचने व उसकी जरूरत को पूरा करने का संतोष उसे अतिरिक्त प्रसन्नता देता है और व्यक्ति को भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है। जब हर इंसान में ईश्वर दुखी की सेवा को उदार मना व्यक्ति यहाँ बौ और काटो वास है तो दीन सच्ची आराधना मानता है भी लागू होता है। जैसे गेहूं का एक बीज एक पौधे के फल ईव ईश्वर रूप में सैकड़ों हजारों बीजों को तैयार करता है, ऐसे ही समाज रूपी खेत में सहयोग सहकार एवं सद्भाव पूर्ण दान कर बोया गया बीज समय आने पर नाना रूपों में फलित होता है। इसे ही कालांतर में पुण्यों का फलित होना कहते हैं। भीतरी बात गहरी बात, वो तो पशु है जो आप ही आप चरे, इंसान तो वह है जो दूसरों के लिए मरे। हम खुद को समझ लें तो ईश्वर को भी जान लेंगे। जीवन आखिर है क्या? यह स्वयं एक विचार मात्र है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जीवन कहा जाए। कुछ कहते हैं जीवन आत्मा है, कुछ कहते हैं आत्मा ही जीवन है, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि जीवन कुछ भी नहीं है। कुछ मानते हैं कि जीवन कुछ ऐसा है जो आत्मनिर्भर होकर कार्य करता है। मेरा मानना है कि जीवन कोई वस्तु नहीं है। हम इसकी तुलना उस मशीन से कर सकते हैं जो काम करती है और उसके चलने से बाकी हिस्से भी काम करते हैं। इसी तरह जीवन का काम है शरीर के दूसरे सभी हिस्सों को संबंधित कार्यों की ओर प्रवृत्त करना। यदि जीवन ऊर्जा है जो लोगों को काम करने के लिए चाहिए तो यह भोजन के समान है जो शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए अत्यावश्यकम है। यदि भोजन न मिले तो शरीर का कोई अंग काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन उस भोजन की देन है जिसे हम ग्रहण करते हैं। यदि शरीर के अंगों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे तो जीवन ठहर जाता है। यदि भोजन न मिले तब भी जीवन ठहर जाएगा। शरीर की सारी गतिविधियां शांत हो जाएंगी। इसलिए जहां चेतना है उसे हम मनुष्य कहते हैं, यानी वही जीवन है। मनुष्य का जीवन ही ऐसा है कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने सामान के बारे में बताने और उसकी ओर इंगित करने के योग्य होता है। दूसरे प्राणी भी अपने बारे में समझने की योग्यता रखते हैं। यदि आपके पास कुत्ता है तो जब भी आप उसे उसके नाम से पुकारेंगे तो वह आपकी ओर चला आएगा। इसी तरह दूसरे प्राणी भी अपनी चीजों की समझ रखते हैं। यदि आप किसी आदमी से पूछें कि उसके लिए जीवन या आत्मा का क्या अर्थ है तो वह नहीं बता पाएगा, इसलिए कि वह उससे संबंधित वस्तु विशेष अथवा उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। वह उन रासायनिक अभिक्रियाओं से अनजान है जो उसके भीतर बदलाव का कारण बनती हैं और उसे वस्तु जगत का अनुभव कराती है। यदि केसर और चूने को मिला दिया जाए तो लाल रंग बन जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक जल कहलाता है। इसलिए जब हम कुछ पदार्थों को मिलते हुए देखते हैं उस समय उनमें अनेक परिवर्तन होते हैं। यही परिवर्तन का प्राकृतिक नियम है जिसे लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले ऐसे प्रबंध हमें विभिन्न कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यदि हम इसे समझ लें तो हम जीवन या आत्मा को इतर वस्तु मानने से इनकार कर देंगे। सामान्यतः आत्मा का संबंध केवल मनुष्यता से बताया जाता है, किसी प्राणी से नहीं। वेदों के अध्येता भी मानते हैं कि ईश्वर, आत्मा, जीवन तथा अन्य जीवित प्राणी मात्र अनुभूति है। वेद विद्वान मानते हैं कि जो पहले स्वयं को जान लेता है वह ईश्वर को समझने की योग्यता हासिल कर लेता है। यदि मनुष्य खुद को जान ले तो वह ईश्वर को समझने की योग्यता पा लेता है। निःस्वार्थ जीवन ही सर्वोत्तम। मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से बंधा है। जब तक वह जीवित है, पुरुष, तुमने तो सब कुछ ही जान लिया है, सब कुछ देख लिया है और अब मुझे खींचकर उठाकर तुम अपनी गोद में बिठा लो, क्योंकि मैं बहुत गहरे नीचे उतर गया हूं, तुम्हारे हृदय के भीतर ही तो। अतः तुम चाहने पर क्या मेरा उद्धार नहीं कर सकते? जो तुम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है, तब यह भी तुम कर सकते हो। विद्यापति कहते हैं कि अपनी चेष्टा से मनुष्य अब क्या कर सकता है। परम पुरुष से जो शक्ति पाई है उससे ही छटपट करता है, काम करने की चेष्टा करता है। परम पुरुष के दिए कर्म संपूर्ण करने की चेष्टा करता है और व्याकुल होकर इस बात को ही कहता है या बोल सकता है, हे परम पुरुष, इस सृष्टि के आदि में भी तुम ही थे और सृष्टि का यदि किसी काल में अंत न हो तो उसमें भी तुम ही हो। अर्थात तुम आदि के नाथ हो, प्रारंभ में जो है
आदि में भी जो है, अनंत में भी वही है, तब मध्य का मालिक भी वही है। मैं तो आदि अनादि के बीच में ही हूं, और मेरे यदि तुम मालिक हुए, मेरे यदि तुम नाथ हुए, तब मुझे मुक्ति दिलाने, मेरा परित्राण करने का दायित्व क्या तुम्हारा नहीं है? हे परम पुरुष, निश्चय ही यह तुम्हारा दायित्व है। अतएव तुम मेरी भलाई के लिए जो उचित समझो वह करो, और मेरी भलाई के लिए जो उचित अनुचित है उसे तुम मुझसे कहीं अधिक अच्छा समझते हो। अतः मेरे लिए जो कुछ करणीय है उसे तुम करो। तुम करोगे और मैं तुम्हें बस केवल उस बात को ही सुनाए जाऊंगा कि मैं तुम्हारा हूं। अतएव मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य भी है। यदि को कि बाजार मेरे पति दायित्व है कि नहीं, उसे भी तुम्हें स्मरण करा देने वाला मैं कौन हूं? तब मैं कहूंगा, हे परम पुरुष, मुझे तुमने वचन क्यों दिया है? इसी से न मैं कह सकता हूं कि मुझे यदि वचन न देते तब मैं नहीं कहता। अंततः सब तुम्हारी इच्छा पर ही तो निर्भर करता है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के लिए कुछ विशेष नियमों और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना बेहद आवश्यक हो जाता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो। हम जिससे भी मिलते, हमारी मुलाकात जिस भी व्यक्ति से होती है, उससे हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। इसलिए हमें हर तरह से दूसरों के दृष्टिकोण और उनकी अभिवृत्ति का सम्मान करना चाहिए। दूसरों की बातें सुनने और उन्हें समझने के लिए हमें हमेशा अपने मस्तिष्क को खुला रखना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों की प्रतिक्रिया, उनके मत या विचार के दास बनकर रह जाएं। आधुनिक मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को अपनी एक स्वस्थ छवि निर्धारित करने और उसे बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप स्वयं से पूछिए, क्या आपकी यह छवि दूसरों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, अन्य लोगों के कहे अनुसार होनी चाहिए? क्या अन्य लोग जैसी उम्मीद करते हैं आपकी छवि वैसी होनी चाहिए, या आप जैसा चाहते हैं वैसी होनी चाहिए? क्या आप अन्य लोगों के अनुसार अपने जीवन के नियम बनाएंगे? क्या अन्य लोग यह निर्धारित करेंगे कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और कैसा व्यवहार करेंगे? ऐसा जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए असहनीय हो सकता है। बहुत से लोग निरंतर अपनी छवि निर्धारित करने और उसे लेकर दबाव में रहते हैं। मैं काम के लिए जाऊंगा तो पड़ोसी क्या सोचेंगे? अगर मैंने पार्टी नहीं दी तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने अपनी बेटी की आलीशान शादी नहीं की तो मेरे परिचित क्या कहेंगे? और यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है। जब आप ये सवाल पूछेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो मेरा जवाब हमेशा यही होगा कि अन्य लोग क्या कहेंगे इस बारे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। उन्हें जैसा अच्छा लगता है उन्हें कहने दीजिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उनका कुछ भी कहना आपको परेशान करने लगे। आप दूसरों के कहे अनुसार बनने, दिखने का प्रयत्न करने लगे। लोग क्या कहेंगे ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती है। मायने केवल यह बात रखती है कि आप क्या करते हैं। गांव में एक जादूगर आया। उसने गांव के कुएं में एक सब पुड़िया डाल दी और कहा कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में। एक कुआं और था, पर वह राजा के महल में था। सांझ होते होते गांव के हर आदमी को उस कुएं का पानी पीना पड़ा। चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। गांव के लोग अपने को कब तक रोकते? सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था। उसकी रानियां बहुत खुश थीं। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए, लेकिन सांझ होते होते उन्हें पता चला कि गलती में है वे, क्योंकि महल को गांव के पागलों ने घेर लिया। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। गांव ने आवाज लगाई कि मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर र खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का कोई उपाय नहीं है। वजीर से पूछा कि अब क्या होगा? हम तो सोचते थे कि भाग्यवान हैं कि हमारे पास अपना कुआं है। आज यह महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। अलग कुआं खतरनाक है, लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। राजा ने पूछा, अब क्या होगा? वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप पीछे के द्वार से गांव के कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आएं। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा,
अब पागल बने बिना बचने का कोई उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागीं और उन्होंने जाकर कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। बुद्ध को संसार का कोई भी सुख और वैभव आकर्षित नहीं कर पाता था। उनके भीतर किसी प्रकार की लालसा नहीं थी। वह कभी किसी वस्तु का अभाव महसूस नहीं करते थे, किंतु अपनी अस्वस्थता के दिनों में अवश्य दुखी हो गए थे। वह उपासना के दौरान अपने कष्टों को देवी मां के समक्ष प्रकट करते थे। एक बार वह बड़े करुण होकर देवी मां से बोले, मां, तूने संसार में इतनी बुराइयों को बनाया ही क्यों? जीवों में भी तूने ज्ञानी की जगह अज्ञानी ही ज्यादा बनाए। अगर तुमने ज्ञानी लोग ज्यादा बनाए होते तो इस संसार की यह दशा कदापि नहीं होती। अपनी शारीरिक अक्षमता और संसार की आत्मिक दुर्बलता उन्हें और विचलित करती थी। वह संसार का कल्याण करना चाहते थे। वह अपने भक्तों में भी सदैव सुपात्रों की तलाश में रहा करते थे। एक दिन किसी ने पूछा, भक्त तो सभी भक्त हैं, उनमें सुपात्रों की तलाश क्यों? उन्होंने कहा, सुपात्र को ज्ञान देने से वह ज्ञान फलीभूत हो उठता है, जबकि कुपात्र को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता। अज्ञानी और कुपात्र तो उस फूटे ढोल के समान है, जिसे रात दिन बजाने पर भी ताल नहीं निकल सकती, संगीत नहीं उभर सकता। बुढ़ापे में आराम से रहने हेतु सुझाव, कम बोलें, खाने पीने में संतोषी रहें, प्रभु का स्मरण अवश्य करें, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, बहू बेटी के कार्य में दखल ना दें, मनचाही वस्तु न मिलने पर क्रोध न करें, अपनी इच्छा पूर्ण कराने की कोशिश न करें, अपनी धन संपत्ति का बार बार बखान ना करें, अपने परिवार की समस्याएं दूसरों के सामने ना रखें, घर पर आए व्यक्ति से अपने घर की कोई बुराई ना करें, अपने स्वास्थ्य के अनुसार घर के कामों में सहयोग करें, बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल समझकर खुशी खुशी सहन करें, यह आशा ना करें कि हर काम हमसे पूछ कर ही किया जाए। ध्यान रहे कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। सुखी और निरोगी रहिए। समय की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव के रास्ते जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आए। उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपहास करने लगे। तथागत ने कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं यहां से जाऊं, मुझे दूसरे स्थान पर भी पहुंचना है। बुद्ध की बात सुनकर वह ग्रामीण हैरान थे। वह गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया और आप दुखी भी नहीं हुए। तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता और स्वागत से सुख भी नहीं होता है, इसीलिए मैं वही करूंगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। एक ग्रामीण ने पूछा, आपने पिछले गांव में ऐसा क्या किया था? तब तथागत बोले, पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल मिठाइयां लेकर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ करो। तब मैंने उन्हें वह फल वापस लौटा दिए थे। इस तरह आपने मुझे अपशब्द भेंट किए तो मैं वापस इन्हें आपको लौटाता हूं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में वही बात ग्रहण करें जो ग्रहण करने योग्य है। लोगों को आत्मबल की जरूरत है और ध्यान आपको आत्मबल देता है। छोटी छोटी चीजें जिन्हें लेकर हम परेशान होते हैं, उन सब से अलग होकर हमें जीवन के सत्य पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भीतर कोई ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है, जो कभी मिटती नहीं है, वह शाश्वत है। उस आत्म तत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उसी से बल मिलेगा। जैसे जल में मछली, वैसे ही हवा में हम हैं, लेकिन हम हवा का अनुभव नहीं करते। पंखे कूलर के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि हवा है। इसी तरह परमात्मा में हम हैं पर उसकी अनुभूति नहीं होती। लेकिन जीवन में जब कभी कोई ताप आता है, समस्या आती है, तो हम परमात्मा को खोजने लगते हैं। जब मन टूट जाता है, भीतर से दिल टूट जाता है, तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। हमारे सामने भी आज जो समस्या है, अपना आत्मबल बढ़ाकर हमें मजबूती से उसका सामना करना है। यह आत्मबल ध्यान से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। ये मौका छोटी छोटी बातों में, माया में फंसे मन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चिंतन का है। यह चिंतन मनुष्य जीवन का लक्षण है। जीवन क्या है, मैं कौन हूं, यानी अपने आदि और अंत की खोज मन में उठती है तो यह मानवता का लक्षण है। मन में इस प्रश्न का उठना भर ही
जीवन को सार्थक बनाता है, भले उत्तर मिले न मिले। यहाँ हम मुमुक्षु बनते हैं, जिज्ञासु बनते हैं। यही आध्यात्मिक चिंतन है। जीवन में जिज्ञासा हो तो गाड़ी पटरी पर चल रही है, ये मान लेना। जिज्ञासा से जीवन में गहराई आती है। मनुष्यता का दूसरा लक्षण है प्रसन्न रहना, मुस्कुराना। एक शिशु दिन भर में 500 बार मुस्कुराता है, एक युवा 16 बार मुस्कुराता है, जबकि एक प्रौढ़ व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं है। जब सब कुछ ठीक है, कोई आपकी प्रशंसा करे तब मुस्कुराना कौन सी बड़ी बात है। बल्कि जब समस्या आए, कोई मुसीबत सिर पड़े, कोई आपको गाली दे, तब भी मुस्कुराएं तो आप मजबूत हैं। अब सवाल है कि क्या इसे हासिल करना इतना मुश्किल है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। बूंद भर ध्यान से ही मुस्कान मजबूत हो जाती है। खुद को पहचान लेना ही ज्ञान है। महर्षि पतंजलि के बताए यम नियम में शौच, संतोष नियम में गिने जाते हैं। शौच यानी आंतरिक व बाहरी पवित्रता, शुद्धता, और संतोष यानी तृप्ति। तृप्ति है तो आप बंधनों से मुक्त हैं। यह आध्यात्मिक चिंतन अंदरूनी ताकत बढ़ाता है। हर परिस्थिति में हमारे भीतर एक शांति व प्रसन्नता बनाए रखने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। यह भी जान लें कि ईश्वर आपको उतनी ही समस्या देता है जितनी आप उसे झेल सकें। जब कलिंगा युद्ध हुआ, असंख्य लोग मरे। भगवान बुद्ध को भी बुढ़ापा व मृत्यु सामने देख महसूस हुआ कि जीवन हर परिस्थिति में हमारे भीतर एक शांति व प्रसन्नता बनाए रखने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ईश्वर आपको उतनी ही समस्या देता है जितनी आप उसे झेल सकें। निरर्थक है, मृत्यु सत्य है। तब वे खोज पर निकले। खुद दुखी होकर, आत्मबल खोकर, खुद को या दूसरों को परेशान करने की बजाय यह समय वैराग्य बढ़ा